हेलो माय टू फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये इशिका के बर्थडे का और गणपति विसर्जन दोनों का ही ब्लॉग है। तो यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करने का कोई भी मतलब हमारा प्लान नहीं था। और बस शाम को ये केक ले आए और ये सब लोग आए हुए थे तो हमने केक काट लिया कि अकेले से अच्छा ये है कि सबके साथ काट ले। और दिन में हमने करा था कीर्तन, और कीर्तन में आपको बताइए हमेशा हम 4 लोग ही होते हैं, लेकिन अब की बार बड़ी भाभी नहीं आ पाई थी तो इसी वजह से हम ही लोग थे। और केक कट गया था तो अच्छा सा लग रहा था क्योंकि सारे लोग साथ में थे। और यहाँ पर जो है इशिका का फेवरेट केक आया है, बटर स्कॉच, काफ़ी टेस्टी केक था ये। और यहाँ पर बस इशिका ने केक काटा और सबने इसको बारी बारी खिलाया। तो जी मेरे व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वीडियो शूट करने का, बनाने का, क्योंकि इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, इतना टाइम मुझे लग जाता है मतलब वीडियो शूट करने में, एडिटिंग करने में, अपलोड में, है ना। और घर के इतने सारे काम भी हैं, जिम्मेदारियाँ भी हैं और सभी कुछ है। मतलब जो लोग वीडियो बनाते हैं उन्हें पता है कि एक दिन में अगर हम शॉर्ट 2 शॉर्ट वीडियो 3 शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं तो अभी हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और लॉन्ग वीडियो में तो मेहनत है ही। और उसका कोई रिस्पॉन्स ना मिले थोड़ा बहुत भी, ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत तो चाहिए ही होता है सभी को। जब हम मेहनत करते हैं तो उसका फल हर किसी को चाहिए होता है। और हम मेहनत करते भी किस लिए हैं, इसीलिए तो करते हैं कि हाँ हमें इसका कुछ मिले। तो मिलने मतलब पैसे की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, मैं सिर्फ ये मैं बात कर रही हूँ कि जो हम मेहनत करते हैं उसका थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले तो मेरा चैनल बिल्कुल ठीक सा चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मेरा चैनल जो है डेड सा हो गया है, जैसे डेड हो जाता है। तो इसी वजह से बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का। लेकिन फिर भी यह है कि एकदम भी नहीं छोड़ सकती थी मैं, तो रोज़ तो नहीं डल रहा था, तो बस उसकी थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लिया था। और यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ मोदक। तो मोदक काय के बना रही हूँ मैं, ये आटे के और मावे के मिला के मोदक बनाए हैं। और कुछ मोदक बनाए थे और कुछ बनाए थे लड्डू, क्योंकि गणपति जी का जाने का टाइम तो आ ही गया है। तो उससे एक दिन पहले मैंने ये बनाए थे जिससे कि मैं अपने हाथों से बना के उनको कुछ तो खिलाऊं, नहीं तो बाहर से ही लड्डू आ रहे थे और मोदक भी आ रहे थे। तो ये ना नुकसान भी नहीं देते, आप चाहे जितना मर्जी इसको खा लो। तो यहाँ पर जो है ये है विसर्जन वाला दिन। और दोपहर को हमारा विसर्जन की पूजा शुरू हुई थी, क्योंकि पंडित जी को जैसे जब गणपति जी आते हैं, जब पंडित जी को टाइम नहीं होता, ऐसे विसर्जन वाले दिन भी पंडित जी बिजी चलते हैं। तो यहाँ पर इस समय टाइम है मुझे लग रहा है 2 बज रहे हैं। तो 2 बजे से पहले ही आ गए थे पंडित जी, फिर सारी तैयारी करी। और बिल्कुल पूजा का प्रोसेस वही है जैसे गणपति जी जब आते हैं घर में वैसे होती है। पूरी पूजा होती है, तैयारी होती है, आरती होती है, प्रसाद भोग लगता है। और यहाँ पर जो है ना नैतिक सो गया था और मैंने इसे बहुत उठाया, लेकिन ये उठा नहीं क्योंकि गहरी नींद में था। तो फिर हमने कहा चलो ये काम तो करना ही है, अभी उठा लेंगे उसे। और यहाँ पर बस हम कर रहे हैं आरती। और आरती के बाद जो है सारे घर में ये आरती दिखा देंगे, उसके बाद भोग लगा देंगे। और इतना मन दुखी था ना आज सुबह से मेरा कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब इतना उदास मन था कि मैं ना मतलब कई बार रो गई थी। और गणपति जी की को देख देख के तो इतना रोना आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मतलब अपना ही कोई जा रहा हो, जैसे अपना ही कोई बच्चा कहीं जा रहा हो। मतलब मैं आपको फीलिंग बता नहीं सकती, इतनी मुझे ज़्यादा फीलिंग आ रही थी और इतना दुख हो रहा था कि अब ये चले जाएंगे। और बस क्या ही बताऊँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है इस चीज़ के। और मैं जब जब विदा कर दिया था इन्हें, मतलब जब सारे हमने काम कर दिए थे, उस मैं उदास ही रही। मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी जैसे एंजॉय करते हैं या कुछ भी, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था मेरा मन। तो यहाँ पर इन्होंने गणपति जी को उठा लिया है और जैसा जैसा पंडित जी बोल रहे थे वैसा वैसा ये कर रहे थे। और पूरा ही दिन लग गया था एक तरीके से हमें। तो यहाँ पर जो है अब बस गणपति जी बाहर चले जाएंगे और इस तरीके से ही ले जाया जाता है। और अगर आप ऐसे नहीं ले जा सकते तो आप घूम के भी जा सकते हो, लेकिन उनकी पीठ आपके पेट की तरफ ही होनी चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पर चौखट पे आ गए हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर हम इनको रख देंगे। और घर में जितने भी मेंबर होते हैं ना वो सब लोग गणपति जी के पैर छूते हैं। और यहाँ पर भी कानों में अपनी विश बोल देते हैं, अंदर जहाँ पर रखे हुए थे वहाँ पर भी विश बोल देते हैं। और थोड़ी देर मैंने पकड़ा उनको,
तो आपकी बार पंडित जी ने नारियल भी चढ़वाया था इस तरीके से। और जब पिछले साल जब हम लाए थे, जब नहीं करवाया था उन्होंने ऐसा, तो जो विदाई का जो प्रोसेस है पूजा का, वो भी कई तरीके से होता है। और बस अब यहाँ पर गुलाल लगा रहे हैं हम कान इनके गणपति जी के। और बस यहाँ पर मैं अपनी विश कान में बोल दूँगी, इन्होंने भी बोल दिया है और ईशिका ने भी बोल दिया है। सभी को बोलनी चाहिए, आपकी कैसी भी ख्वाहिश हो। और ज़रूर उनसे, और कुछ नहीं तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए उनका आशीर्वाद ही मांग लो, वो भी विश ही होती है। और यहाँ पर मैंने गुलाल उड़ाया। गुलाल उड़ाना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि ये खुशी का प्रतीक होता है गुलाल उड़ाना। बस अब हम निकल पड़े हैं रास्ते में। और नैतिक हमारे संग नहीं आया, हमने उसे उठाया था लेकिन वो नींद में था, तो उसने मना ही कर दिया था। और सही बताऊँ ना तो वहाँ पहुँच के हमने सोचा कि सही हुआ नहीं आया, इतनी भीड़ थी, अथाह भीड़ मिली हमें। और लंबा रास्ता था, हमें काफ़ी देर लग गई जाने में, 1 घंटा लग गया था। और वहाँ पर भीड़ देख के तो दिमाग ख़राब हो गया, ना तो ढंग से पूजा हो पाई। बहुत जल्दी जल्दी हमने वहाँ पूजा करी। आप खुद देख लो कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। और ये तो सिर्फ एक हिस्सा दिखा रही हूँ मैं, चारों तरफ भीड़ थी, इतनी पुलिस थी यहाँ पर। और यहाँ पर जो मांगने वाले होते हैं ना, वो तो सर पे ही खड़े थे, वो तो पूजा ढंग से करने ही नहीं दे रहे थे। इतने सारे तैराक थे यहाँ पर, वही नीचे जाते हैं उनको छोड़ने के लिए भूत बलिदान में। तो यहाँ पर हम जैसे कि मैं आपको क्या बताऊं। तो यहाँ पर जो वीडियो वगैरह ना वो ठीक से नहीं बन पाई थी, बस जैसी बनी थोड़ी थोड़ी सी वो बना ली, जैसी भी बनी। क्योंकि एक तो भीड़ इतनी थी और डर लग रहा था कि कोई फ़ोन ना छीन के ले जाए, है ना, या गिर ना जाए। और ईशिका का भी हाथ नहीं छोड़ सकती थी मैं। तो यहाँ पर बस देखिए, गणपति जी को पानी के अंदर डाल के ना, या तो 3 बार डुबकी लगवाओ या 5 बार डुबकी लगवाओ, और उसके बाद जो है इनको छोड़ देते हैं। और जब इनको ऐसा कर रहे थे ना, मेरा मन इतना दुखी हो रहा था ना, मेरे आंखों में से आंसू आ रहे थे कि बस रोक लूँ किसी तरीके से, इन्हें जाने ना दूँ। इतना ज़्यादा ना लगाव हो जाता है। आप कभी लाएंगे ना, अगर आप नहीं लाए हैं तो आपको भी ऐसे ही हो जाएगा। और आप लाए हैं तो आपको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा जुड़ जाते हैं हम 11 दिनों में। और देखिए ये जा रहे हैं हमारे गणपति जी, और ऐसे ले जाके इन्होंने जो तैराक थे ऐसे छोड़ दिया बिल्कुल बीच में। और ये अपना आप ही तैरते हुए चले जाएंगे और थोड़ी देर बाद नीचे चले जाएंगे पानी में। तो इस तरीके से हमारा गणपति जी का जो विसर्जन है वो पूरा हुआ, अच्छे से हो गया। उसके बाद हम पानी में खड़े हुए, और यहाँ पर आप चाहो तो नहा भी सकते हो, ज़रूरी होता है ना, आप नहा नहीं रहे हो तो पानी के छींटे जो हैं अपने ऊपर इस तरीके से मार लो, ऐसे करके। तो बस यहाँ पर मैंने भी कर लिया। और भीड़ तो बढ़ती ही जा रही थी। और सही बताऊँ ना तो सुबह से लगे लगे थक भी रहे थे, और अभी घर पहुँचने में भी टाइम लगने वाला था। बस जी यहाँ पर हम जो है ऊपर की साइड आ गए हैं। और आपको मैं भीड़ दिखाऊं फिर से, इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, आप देख सकते हो। मतलब बिल्कुल भी यहाँ पर ये खाली नहीं हो रहा था ज़रा सा भी। और हम तो नहाए नहीं, क्योंकि नहाने का कोई हमारा विचार नहीं था। सिर्फ इस तरीके से जल अपने ऊपर डाला, हाथ जोड़े, और हम निकल लिए अपने घर के लिए। और अगर आप मेरठ में रहते हैं तो आप जानते ही होंगे भोले की झाल, हम वहीं गए थे गणपति जी का विसर्जन के लिए। और आप देख सकते हो कितना पानी चल रहा है और लोग कैसे यहाँ पर नहा रहे हैं। और हमारा नहाने का कोई विचार नहीं था, और अच्छा तो लग रहा था देखने में खैर, लेकिन विचार नहीं था नहाने का बिल्कुल भी। बस हम सीधा निकल गए अपने घर के लिए। और यहाँ पर ना पानी रुका हुआ था, रोक रखा था, नहीं तो ये पानी चलता है खूब तेज़। तो बस यही था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा, ज़रा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।